तो राजस्थान में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। बारिश शुरू होते ही व्यवस्था की पोल भी खुल रही है। जगह जगह जलभराव हो रहा है। लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। जलभराव के बीच बारां में बिजली विभाग की लापरवाही भी सामने आई है। कॉलोनी के बीचों बीच बिजली विभाग ने एक बड़ा ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है जो हमेशा पानी में डूबा रहता है। इस ट्रांसफार्मर के पोल से बिजली के 33 केवी हाई टेंशन 11 केवी लाइन गुजर रही है, जहां कहीं भी पूरी कॉलोनी में बिजली का करंट फैलने से बड़ी घटना सामने आ सकती है। यहाँ पे ये पूरे तो प्लाट भरे हुए हैं, सारे प्लाट भरे हुए हैं और जो बिजली विभाग ने जो ट्रांसफार्मर रखा है उसके चारों ओर पानी, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। नगर परिषद में भी कई बार गए, लेकिन यहाँ की समस्याओं का कुछ भी समाधान हुआ नहीं है। बस ऊपरी आश्वासन मिलता है। ये देखो बहुत सारा पानी भरा हुआ है, डीपी भी लगी हुई है बीच चौराहे पे। डीपी के चारों तरफ पानी है, करंट फैलने का खतरा है, कहीं भी कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ तो 12 महीने ऐसे हालात रहते हैं। पिछले 2 साल से सबसे ज्यादा समस्या है। पहले तो क्या ही नीचे कॉलोनी नहीं थी तो पानी उधर निकल जाता था, लेकिन 2 साल से तो यही समस्या है। हमने कई बार विधायक महोदय को, जिला कलेक्टर महोदय को और वार्ड पार्षद साहब को अवगत करवाया है। नगर परिषद वालों को भी अवगत करवाया। कई बार आते हैं, मौका देखते हैं और मौका देख के चले जाते हैं। धरातल पर उन्होंने कोई काम यहाँ पर नहीं किया है। पूरे इधर जो रोड है तलावड़ा वाला, उसका पूरा पानी कॉलोनी से अंदर होके जाता है और ये पानी यहाँ जमा रहता है। कहीं भी जो है निकासी की पानी की उचित व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। ये हमने समस्या के लेके हम कलेक्टर साहब के पास भी गए, एमएलए साहब के पास भी गए, और ये 24 घंटा हमेशा खतरा बना रहता है बच्चों के लिए। इधर कॉलोनी वाले या बाहर के आने वाले निकलते रहते हैं तो करंट फैलने का अंदेशा रहता है। स्थितियाँ होती है कि यहाँ पर सभापति बैठ नहीं रहा है, आईएन है नहीं यहाँ पे। विधायक साहब से कहते हैं तो यहाँ पे प्रशासन की कमी होने की वजह से इस कॉलोनी का समाधान नहीं हो पा रहा है। पास में एक स्कूल है, सुबह मॉर्निंग में इतने बच्चे जाते हैं, कई बच्चे गिर जाते हैं, गाड़ियाँ वाले यहाँ पे गिर जाते हैं। डीपी के साथ इतनी परेशानी कि कभी भी कोई घटना हो सकती है, कोई बच्चा मर जाए, कोई गाय मर जाए, और 12 महीने इतना ही जल भराव यहाँ पे रहता है। करौली के हिंडौन में गुरुवार शाम को हुई बारिश ने एक बार फिर शहरवासियों को राहत और मुश्किलों के बीच झूलने के लिए मजबूर कर दिया। शाम 5 बजे से करीब 1.5 घंटे तक हुई झमाझम बारिश में 50 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जिसने उमस भरी गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन शहर की लचर जल निकासी व्यवस्था को बेपर्दा कर दिया है। प्रमुख बाजार और कॉलोनियों को लबालब कर दिया है। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। धौलपुर में 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है और इस बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। बारिश से खरीफ की फसल को फायदा हुआ है, किसानों को भी राहत मिली है। पूर्वी राजस्थान के धौलपुर जिले में विगत 2 दिन से लगातार बारिश हुई है। बारिश से जहां शहर में नगर परिषद की पोल खुल गई है, चारों तरफ जलभराव के हालात हुए, वहीं ये जो चौमासे की बारिश है किसानों के लिए, काश्तकारों के लिए अमृत बनकर बरसी है, क्योंकि अब जो खरीफ फसल की बुवाई है वह समय से शुरू हो सकेगी। और हमारे साथ सीधे चर्चा में किसान है। हालांकि अभी भी आसमान में जो कह सकते हैं बादल हैं बरसाती, वो छाए हुए हैं। सर, आपका नाम? कुंवरपाल है जी सर, ये बारिश हुई है? बारिश 2-3 दिन से हो रही है, बढ़िया हो रही है और बुवाई की टाइम आ गई और बाजरा, दानी, तिली, उद्द सब सारी चीज करेंगे। और जो कछु समस्या आती है हल्की पतरी खाद की डालेगी, वो हमारे किसान लोग भाइयों को मिल जाएगी तो उससे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो समय से मिल जाएगी? समय से मिल जाएगी। इसमें समस्या आती नहीं है। जी, बस इससे में समस्या। फिलहाल जो बारिश हुई है इसकी जो आर्द्रता है, नमी है, फसल के अनुकूल है? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। 2-3 दिन बुवाई हो जाएगी, इतनी बारिश हो गई। आप बताएंगे सर, आपका नाम? राजकुमार मित्तल है जी सर, क्या स्थिति है बारिश की? बारिश खूब भयंकर हुई है, 2-3 दिन से हो रही है। सैपुंग में बहुत बढ़िया बुवाई का समय चल रहा है। बाजरा, तिली, धान जो भी है किसान बुवाई करेंगे। आप बताएंगे सर, आप भी किसान हैं? हाँ साहब, मेरा नाम देवी चरण है शर्मा, और बढ़िया फसल होगी, बारिश हो जाएगी ये खूब।
और गेहूं वो बाजरा ज्वार जो भी जो बहाना चाहे आदमी का बहा सकता है कोई आराम से। हाँ खरीफ की जो फसल है वो बह जाएगी कोई आराम से। अभी पानी और पड़ने की उम्मीद है। हाँ उम्मीद तो इसलिए दिखाई दे रही है कि अभी आसमान में जो बादल बरसाती छाए बादल हुए है हाँ वो बादल छाए हुए और अभी बरसात होने की संभावना है। हाँ वैसे किसान का काम हो जाएगा सब। हाँ अच्छी तरह। नहीं, इस बार जैसे मानसून ऐसा बता रहे हैं कि 7 दिन पहले सक्रिय हुआ है, तो इससे क्या फसल पे क्या कोई नहीं फसल पे तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो टाइम आ गया है टाइम के हिसाब से और खूब बामनी हो जाए। हाँ आप बताएंगे सर आपका नाम? केसब जी। जी केसब जी। खूब बारिश हो रही है, खूब बवाई होगी गेहूं बाजरा की और खूब तिली बाजरा बोएंगे। समय से पहले बारिश हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। समय से पूर्व बारिश हो गई। पानी बारिश खूब हो रही, 2-3 दिन से वर्षा हो रही है जी। और अभी वर्षा का वो छाया हुआ है और फसल बढ़िया होगी अच्छी तरह से। बाजरा तिली जो वो होता है वो भी सब पूरी फसल होगी। तो बहरहाल हमारे साथ किसान थे और किसानों का मानना है कि जो बारिश हुई है निश्चित तौर पर किसानों के लिए अमृत बनकर बरसी। और जो खरीफ की फसल हैं बाजरा दलहन तिलहन ग्वार ज्वार मक्का आदि, इसके अलावा सब्जी की फसलें हैं उसकी बुवाई समय से हो सकेगी। तो किसानों को इस बारिश से बहुत इस समय राहत मिली है। धौलपुर से नीरज शर्मा एनडीटीवी के लिए। भीलवाड़ा में भीषण गर्मी के बाद हुई बारिश से लोगों को राहत मिली, लेकिन यहां सब्जी मंडी विक्रेताओं के लिए मुसीबत बढ़ चुकी है। कल रात को हुई 1 घंटे की बरसात में कृषि उपज मंडी प्रशासन के कामकाज की पोल खोलकर रख दी गई है। कृषि उपज मंडी के सब्जी मंडी वाले भाग में हालात किसी दूर दराज के गाँव से बदतर है। हर तरफ कीचड़ है। बरसाती पानी की निकासी के अभाव में नालियां उफान पर है। सब्जी और फल फ्रूट से सारे स्वास्थ्य के अच्छे सलाहकार कहते हैं कि स्वास्थ्य बनता है। कच्ची सब्जी और खास तौर से फ्रूट की बातें तो बहुत की जाती है, मगर अभी हम खड़े कृषि उपज मंडी में। आप ये देखिए सब्जी मंडी की स्थिति क्या है। ये देखिए जहाँ सब्जी बिक्री है उसी के बाहर किस तरह से गंदगी फैली हुई है, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। तो ये कैसे स्वास्थ्यवर्धक हो सकती है सब्जियां और क्या स्थिति है। आप ये देखिए चारों तरफ ये स्थिति है, जबकि बरसात रुके हुए 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, उसके बावजूद गंदगी का आलम ये है। लोग बाग इसी गंदगी में से, इसी जो कचरा है, इसी जो पानी की कीचड़ भरा हो उसमें से निकलने को मजबूर है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? जय नाम। जय, कितनी गंदगी क्या है? बहुत ज्यादा गंदगी है। परेशानी कितनी आ रही है? बहुत परेशानी आ रही है। देखिए आप ये पीछे एक माता जी आ रही है, किस तरह से गंदे पानी में से होके आना पड़ रहा है इनको। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो गंदगी को लेकर किस तरह के हालात और कितनी तकलीफ देखनी पड़ रही है। बहुत तकलीफ देखनी पड़ रही है। बहुत तकलीफ देखनी पड़ रही है। कचरे कीचड़ में से पानी में से होकर निकलना पड़ रहा है। हाँ बहुत निकलना पड़ रहा है। देखिए अब कीचड़ और पानी में से होकर इन लोगों को निकलना पड़ रहा है, सब्जी खरीदनी पड़ रही है। यहाँ पे एक बेटी और है, बेटी कितनी परेशानी आ रही है सब्जी लेने? बहुत परेशानी आ रही है। कहाँ से आए आप? यहाँ से UIT के आगे से। तो कितनी दिक्कत है कीचड़ में से आने जाने में? बहुत है भैया। सफाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। आप ये देखिए 5-6 महीने से बेटी सब्जी खरीदने आती है और ये कह रही है इसी तरह के हालात है यहाँ पर, बहुत बुरी स्थिति है। एक भैया और, भैया क्या नाम है आपका? नीरज। नीरज जी, किस स्थिति है गंदगी के लिए, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप ये स्थिति इसके लिए? कृषि मंडी समिति को। अच्छा, कभी शिकायत की आपने? कभी शिकायत करते हैं पर कोई सुनवाई नहीं है। पूरी मंडी में पानी पानी, नदी के जैसे पानी बहता है यहाँ पे और नाले वाले सब टूटी हुई। कोई सफाई का ध्यान नहीं है। कोई सफाई का ध्यान नहीं है। हाँ। आपके किस काम यहाँ पे कामकाज क्या है मंडी में जहाँ पे आप रोज जाना पड़ता है? अकाउंट्स का काम करता हूँ मैं तो। किसी फ्रूट वाले के? रोज इसी तरह से कीचड़ में उसको निकलना पड़ता है? ऐसे ही निकलना पड़ता है तैर के। भाई साहब क्या नाम आपका? मेरा नाम शंकर माली है। शंकर जी, कितनी तकलीफ आ रही है गंदगी? बहुत तकलीफ आ रही है। 2 आदमी बीमार हो गया, मच्छर काट रहा है और बहुत बीमारी हो रही है। यहाँ से गंदगी बहुत हो रही है। आप फ्रूट मंडी में आप देख सकते हो चारों तरफ गंदगी पसरी हुई है, मगर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। अब इस स्थिति से कैसे सरकार निपटेगी और कैसे इन लोगों को, यहाँ पे आने वाले काश्तकार को, यहाँ आने वाले फ्रूट के खरीदार को, सब्जी खरीदार को, किसान को कैसे राहत देगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर अभी स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे लोग परेशानी के दौर में हैं। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी भीलवाड़ा।